मैं एडवोकेट प्रदीप सौ लीगल हेल्प मुंबई में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या दूसरी पत्नी को पति के संपत्ति में अधिकार है या नहीं। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और देखेंगे कि हाँ, इसमें क्या सेकंड जो वाइफ है उसको राइट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि क्या होगा। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक अनोखा मामला आया और मामला ये था कि पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद पता चलता है कि पति ने 2 शादियां कर रखी है। तो जो सरकारी मुआवजे मिलने वाले हैं उस मुआवजे पर किसका अधिकार होगा, पहली पत्नी का या दूसरी पत्नी का। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो सरकारी मुआवजे मिलने वाले हैं उस पर पहली पत्नी का अधिकार होगा या दूसरी पत्नी का। मामला ऐसा था कि महाराष्ट्र के रेलवे पुलिस में काम करने वाले एक सब इंस्पेक्टर की कोविड से मौत हो जाती है और कोविड के मौत होने के बाद उनको जो सरकारी मुआवजे मिलने होते हैं, कुछ 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस होता है उसकी रकम जो सरकार ने कराई होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने, और बाहर से कुछ और पैसे उनको मिलने वाले होते हैं। टोटल मिलाकर कुछ 70 से 75 लाख रुपए का कुछ अमाउंट होता है। तो अमाउंट जब बांटने की बात आई तो अब वो अमाउंट किसको मिले, पहली पत्नी को जाए या दूसरी पत्नी को, क्योंकि दोनों भी पत्नियों ने लीगल तरीके से शादी कर रखी थी, दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट थे, दोनों के पास अपने एक एक बच्चे भी थे। तो इस केस में क्या हुआ कि दूसरी पत्नी ने कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया और बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि वो जो अमाउंट है 65 लाख रुपए का, वो हमें बराबर बांट दीजिए दोनों पत्नियों के बीच में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को अच्छे से सुना और सुनने और समझने के बाद एक अच्छा निर्णय दिया कि जो पहली पत्नी ने जो शादी की थी और जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनाया था वही एक वैलिड वाइफ है। मतलब हम उसको कहते हैं लीगल वेडेड कह सकते हैं। जो दूसरी पत्नी ने शादी की थी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट वाइफ है वही वैलिड मानी जाएगी, सेकंड वाइफ वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी से डाइवोर्स नहीं दिया था। अब मामला यहाँ फंस गया कि अब पैसा किसको बांटे, पहली पत्नी को कि दूसरी पत्नी को। तो गवर्नमेंट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पैसा पहली पत्नी को ही मिलेगा, दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि दोनों से एक एक बेटियां भी थी। तो गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि नौकरी किसको दिया जाए, उनके जगह पे नौकरी लगेगी वो किसको मिलेगी। तो अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका निर्णय दिया नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसका निर्णय अगले मतलब नेक्स्ट हियरिंग में बताएगा और जैसे ही उसका जजमेंट आएगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये डिसीजन वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये कंक्लूजन ये निकला कि सेकेंड वाइफ को पति के पहले संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। जब तक आप दूसरी शादी आप करते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि पति ने पहली पत्नी को डाइवोर्स दिया है कि नहीं। अगर आप बिना डाइवोर्स लिए पति और दूसरी शादी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।